अस्सलाम वालेकुम सामीन। 11 शव्वालुल मुकर्रम की तारीख शुरू हो चुकी है, 9 अप्रैल है। ख़बर का उन्वान है फ़र्ज़ी इनकाउंटर, 12 पुलिस वालों ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज। इंसाफ हासिल करने के लिए बाप को 3 साल तक मुकदमा लड़ना पड़ा। ख़बर तफसील सुनिए। गौतम बुद्ध नगर की है। कानपुर के बाद अब गौतम बुद्ध नगर में फ़र्ज़ी एनकाउंटर का इंकिशाफ हुआ है। बीटेक के स्टूडेंट को तसादुम में गोली मारने वाले साबिक एसएचओ समेत 12 पुलिस वालों पर गुज़िश्ता रोज़ नोएडा के जेवर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। तालिब इल्म के वालिद ने तसादुम को फ़र्ज़ी बताते हुए कोर्ट में शिकायत की थी। उन्होंने इल्ज़ाम पुलिस वालों के ख़िलाफ़ 3 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी। वालिद का इल्ज़ाम था कि पुलिस वाले एक कत्ल के मामले में मुझे और मेरे बेटे को घर से ले गए, करंट लगाया, जुर्म कबूल करने की धमकी दी। वालिद ने घर से हिरासत में लिए जाने का सीसीटीवी फुटेज अदालत में पेश किया, जिसमें पुलिस वाले बाप बेटे को कहीं ले जाते हुए दिख रहे हैं। मुतासिर के वालिद ने ये सीसीटीवी फुटेज सहाफ़ियों को भी दी है। चीफ मजिस्ट्रेट ने पीर को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। गुज़िश्ता दिन मंगल के दिन पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनमें एसएचओ के अलावा 6 दरोगा और 5 कांस्टेबल शामिल हैं। खबर और सुन लीजिए। मथुरा का रहने वाला ख़ानदान दिल्ली में रहता था बेटा। मथुरा के कदम विहार के तरुण गौतम ने बताया कि 4 सितंबर 2022 की शाम बग़ैर नंबर प्लेट वाली 2 गाड़ियां उनके घर पहुंची हैं। कार में पुलिस वाले थे। ये सभी लोग मेरे बेटे सोमेश के बारे में पूछते हुए घर में घुस आए। मैंने उन्हें बताया कि बेटा राजस्थान के कोटा से बीटेक कर रहा है। वो दिल्ली में 3 महीने के लिए कोचिंग करने गया है। पुलिस वालों ने मेरे साथ मारपीट की, घर में घुसकर तोड़फोड़ की और अलमारी से 22,000 रुपये भी लूट लिए। फिर मुझे ज़बरदस्ती कार में बिठाया, दिल्ली ले गए। देर रात बेटे सोमेश के दिल्ली के शकरपुर में वाक़े कमरे में पहुंचे। पुलिस वालों ने मेरे बेटे को बहुत पीटा और कार में डाल दिया। उस वक्त पुलिस वालों ने बताया था कि बेटे सोमाश का नाम जेवर कोतवाली इलाके के नीम का गांव में हुए कत्ल के एक मामले में सामने आया है। पुलिस वाले मुझे और मेरे बेटे को जेवर थाने लेकर आ गए। यहाँ मुझे और मेरे बेटे को बहुत पीटा। मेरे बेटे को करंट भी लगाया, धमकी दी, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही कहो, वरना तुम बाप बेटे को जान से मार दिया जाएगा। तरुण गौतम ने मज़ीद बताया 6 सितंबर 2022 की रात सोमेश के दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए। उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर पुलिस वाले उसे नामालूम मकाम पर ले गए, जहां मुठभेड़ तसादुम दिखाते हुए उसके पैर में गोली मारी। उसकी गिरफ्तारी दिखा दी गई। मेरे बेटे के पास से बाइक और पिस्टल की बरामदगी दिखाई गई। पुलिस वालों ने बाद में मुझे धमकी दी कि अगर किसी को कुछ बताया तो जान से मार देंगे। बेटे के छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए मांगे। पुलिस वालों ने उन पर कई फर्जी मुकदमे दर्ज किए, गैंगस्टर एक्ट लगाया। बेटे के इनकाउंटर के बाद पुलिस ने मुझे छोड़ने के इवज़ में 1 लाख रुपए की मांग की। मेरे अहले खाना ने रुपए का इंतज़ाम कर मुझे छुड़ाया। इल्ज़ाम लगाया कि मैं लगातार कार्रवाई को लेकर थाने के चक्कर काटता रहा, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी। इसके बाद मैं कोर्ट में पहुंच गया। बहरहाल जिन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं उनमें उस वक्त के थाना के चीफ अंजनी कुमार, सब इंस्पेक्टर राकेश बाबू, सब इंस्पेक्टर चांदवीर सिंह, सब इंस्पेक्टर चांदवीर एक और दूसरे, सब इंस्पेक्टर चन्नी कुमार, सब इंस्पेक्टर अनिरुद्ध यादव, सब इंस्पेक्टर नीलकांत, कांस्टेबल रोहित कुमार, कांस्टेबल भूरी सिंह, कांस्टेबल जयप्रकाश, छीतर सिंह और नैश कुमार। तरुण गौतम ने बताया कि पुलिस ने जब मुझे छोड़ा तो मैं बेटे को बचाने में लग गया।
मैं जानता था कि मैं बेगुनाह हूँ। मैं दिल्ली गया, जहाँ मेरा बेटा किराए के कमरे में रहता था। वहाँ लगे आसपास के सीसीटीवी फुटेज मैंने इकट्ठे किए। फिर मैं कोर्ट में दिल्ली से पुलिस के पकड़कर लेने जाने की सीसीटीवी फुटेज जमा कराई, जो अहम सबूत साबित हुआ। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि मुखालिफ फरीक लोक सेवक है। इसकी वजह से पहले पुलिस कमिश्नर से आदेश लेना ज़रूरी है। कमिश्नर से इजाज़त लेने के बाद मंगल को इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बहरहाल आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस किस तरह के हरबे अपना रही है, और एक आदमी को महज पुलिस के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सबूत पेश करने के बाद भी 3 साल लगे हैं। और देखिए इन पुलिस वालों को जेल में बंद कराने के लिए कितना वक्त लगता है।